एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक क्या है। इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डू स्वैपिंग विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम दो वेरिएबल को स्वैप कैसे कर सकते हैं, वो भी थर्ड वेरिएबल की हेल्प से। तो ये वीडियो हमारी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो है। अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जल्दी से जाके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए और इसकी सारी वीडियोस देखिए, क्योंकि इसमें बेसिक प्रोग्राम हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे कैसे बेसिक प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे इवन आउट को चेक करना है, स्वैपिंग कैसे करनी है। तो ये हमारे छोटे प्रोग्राम्स हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा ये छोटे प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि यही छोटे प्रोग्राम मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं। अगर आपको बेस नहीं आता होगा तो आप बड़े प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, इसलिए जल्दी से जाके इसको एक्सेस करिए। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग थ्योरी समझेंगे, उसके बाद इसका हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज बिना प्रैक्टिकल के समझ में नहीं आती। ये कोडिंग है, क्योंकि हर चीज का प्रैक्टिकल जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी समझेंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, ताकि अगर आप किसी अदर लैंग्वेज में काम करें तो फिर आपको इंप्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि जैसे बताया है कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इनको आप PHP, जावा या C++, किसी में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लॉजिक सबका सेम रहेगा, बस थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज हो जाएगा। कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, कैसे उसको प्रिंट करना है, ये सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मूव करते हैं स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या चीजें और कैसे करेंगे। लेट्स सपोज आपके पास 3 कंटेनर, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हमने 3 कंटेनर बना लिए, 1 2 3। अब पहले कंटेनर का नाम है A, दूसरे का नाम है B, तीसरे का नाम क्या है हमारा C। A और B में यहाँ पर सामान है और C क्या है हमारा, एम्प्टी है। अगर आपको सामान ट्रांसफर करना होगा तो आप कैसे करोगे, इन जनरल सोचिए आपको कैसे करोगे घर में से ये सारी चीजें। जैसे आपको C खाली तो क्या करोगे, A का सामान पहले C में ट्रांसफर कर दोगे, A खाली हो जाएगा। B का सामान आप A में कर दोगे, वापस से जो C में सामान बचा हुआ था वो किस में आप कर दोगे, B में। दोनों का सामान चेंज हो गया। तो ये हम लोग करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। स्टेप्स लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहले मैंने क्या बोला, जो भी खाली कंटेनर है उसमें A या B किसी का भी सामान आप ट्रांसफर कर लीजिए। तो मैं अभी A का कर रही हूँ। ये क्या, मैंने C में किसका सामान ट्रांसफर कर दिया, A का। अब ये हमारा खाली हो गया, C में A का सामान आ गया है। अब मैंने क्या किया, जो A खाली कंटेनर भी जस्ट हुआ है जिससे कि आपने ट्रांसफर किया है वो खाली है, इसमें हम लोग किसका सामान ट्रांसफर कर देंगे, B का। अब क्या हो गया, B खाली हो गया। अब B में जो हमने पहले C में सामान रखा था उसका सामान ट्रांसफर कर देंगे। हमने क्या किया, B में C का सामान। अब इन 3 स्टेप से आपका क्या हो जाएगा, सामान आपका कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा विथ यूजिंग थर्ड कंटेनर। इससे क्या हुआ, आपका सामान ट्रांसफर हो गया। A में किसका सामान चला गया, B में, B में किसका सामान आ गया, A में। इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं ताकि ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आपने 3 कंटेनर लिए यहाँ पर, A, B और C हमारा पहले खाली था तो आपने क्या किया, C का यूज कर लिया A का सामान रखने के लिए। अब A खाली हो गया हमारे पास तो B का सामान आपने ट्रांसफर कर दिया A में। अब B खाली हो गया तो C में जो सामान रखा था वो आपने B में ट्रांसफर कर दिया। बस यही 3 स्टेप आपको प्रोग्राम में भी इंप्लीमेंट करने। अब इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करोगे, अब C++, जावा, कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। लैंग्वेज का कोई भी बैरियर नहीं है, बस कॉन्सेप्ट यही 3 स्टेप्स आपको लिखने होंगे, यही कॉन्सेप्ट आपको लिखना होगा। यही 3 लाइन का कोड आपको किसी भी लैंग्वेज में उसके सिंटैक्स के हिसाब से लिखना होगा, आपका कोड सक्सेसफुली वर्क कर जाएगा। अब देखते हैं इसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग उस फोल्डर के अंदर आ गए जिसके अंदर हमने अपने सारे प्रोग्राम रखे हुए। यहीं पर हम लोग एक फाइल बनाएंगे स्वैपिंग नाम से। आप कोई भी नाम लिख सकते हो, मैंने स्वैपिंग रखा है, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम लिख सकते हैं, बट नाम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि आप इसको देखें तो तुरंत आपको समझ में आ जाए कि ये प्रोग्राम हम लोग कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक नई फाइल बनाई, स्वैपिंग, और इसका इंप्लीमेंटेशन मैं जावा से करूंगी, इसलिए मैं यहाँ पे .java फाइल बना रही हूँ। अगर आप C से कर रहे हो तो .c, अगर आप लोग PHP से कर रहे हो .php। यस कर दीजिए और इसको मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड से ओपन कर लिया। यहाँ पर ID भी आप कोई भी यूज कर सकते हो, चाहे आप नोटपैड से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लास बना दी, पब्लिक क्लास स्वैपिंग।
अब आपको तो पता होगा, अगर आप जावा लैंग्वेज में काम करते हो तो आपको पता होगा यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, क्योंकि वही हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। आई होप आपने सही लिखा होगा। अगर आपको उसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए देखते हैं कितने लोग जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना जानते हैं, उनके सिंटैक्स को जानते हैं कि कहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। वो लाइन आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। तो यहाँ से कोड हमारा स्टार्ट होता है। आपको दो वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो सबसे पहले आपके पास दो वेरिएबल होना चाहिए और एक एम्प्टी वेरिएबल होना चाहिए। तो उसको हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं। मैंने लिखा इंट ए, बी और सी। अभी सारे वेरिएबल एम्प्टी हैं। अब ए में मैंने कुछ सामान रख दिया, बी में कुछ सामान रख दिया और सी को क्या कर दिया, एम्प्टी रखा, क्योंकि हम लोग उसका यूज कर रहे हैं सामान को ट्रांसफर करने के लिए। ये क्या सजेशंस आ गए, इसको कट करते हैं। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c में मैंने कोई भी सामान नहीं रखा तो मैंने इसको क्या दे दिया, साइन कर दिया 0। अब इस लाइन को हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कि अभी इसकी वैल्यू क्या है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अब हम लोग इतने कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, क्योंकि हमेशा थोड़ा थोड़ा कोड डिबग करना ज़रूरी है ताकि आपको एरर पता चल जाए कि आपने कहाँ पर एरर की है। तो इससे इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है। इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका आउटपुट आया है, यहाँ पर देखते हैं नीचे 1 और 2। अभी a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, 2 है। अभी हम वो कोड लिखेंगे जो अभी तक हमने समझा है, लाइन बाय लाइन करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाए। तो पहले हमने क्या किया था, हम लोग डायग्राम देखते हैं। पहले क्या किया, आपने c का यूज़ किया है a की वैल्यू को ट्रांसफ़र करने के लिए। सेम स्टेप हम लोग लिखेंगे कोड की लैंग्वेज में। तो हमने क्या किया, c का यूज़ किया a की वैल्यू को कंटेन करने के लिए। तो हमने क्या कर दिया, c इक्वल टू a। अब a हमारा खाली हो गया है। अब सेकेंड स्टेप देखते हैं हम लोग। a में किसकी वैल्यू आपने ट्रांसफर कर दी है, b की। तो सेम हम लोगों को यहाँ पर भी लिखना है a इक्वल टू b। तीसरा स्टेप हम लोग देखते हैं। तीसरे स्टेप में आपने किया है b इक्वल टू सी। तो जो आपका b कंटेनर खाली हुआ था उसमें आपने किसकी वैल्यू रख दी, c की वैल्यू रख दी। तो वही सेम करेंगे यहाँ पर, b इक्वल टू सी। बस आपकी दो वेरिएबल को स्वैप करने का कोड यहीं पर ख़त्म होता है और आपकी वेरिएबल्स में वैल्यू चेंज हो गई है। इसको देखना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू आपकी स्वैप हो गई है। हम लोग यहाँ पे पहली वाली लाइन ही को कॉपी कर लेते हैं और देखिएगा पहले आउटपुट आएगा 1 2। अब वैल्यू चेंज होने के बाद इसका आउटपुट क्या आएगा, 2 और 1। इसको रन करते हैं यहाँ पर। देखिए पहले इसका आउटपुट क्या है, 1 और 2। उसके बाद इसका आउटपुट क्या है, 2 और 1। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। क्यों, क्योंकि ये हमारे छोटे प्रोग्राम्स हैं और ये छोटे प्रोग्राम्स मिलके एक बड़ा लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। कभी भी आप अच्छे डेवलपर तभी बन सकते हैं जब आपको छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप साइनिंग। और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।